नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ाने वाली ये खबर। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग सीख नहीं रहे। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर लोग लगातार अपनी जान तो दांव पर लगा ही रहे हैं, दूसरों को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप डर जाएंगे। जहां एक तरफ पीएम मोदी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं, वहीं नॉर्थ दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। सैकड़ों की भीड़ बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जमा है। भीड़ इतनी है कि लोगों के बीच में इंच भर का फासला तक नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें आदर्श नगर के एक सरकारी स्कूल के बाहर की हैं और लोग राशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन्हें जब सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाने की कोशिश की गई तो इनका कहना था कि राशन के लिए पिछले 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में भीड़ में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। सब ऐसा ही चिपक के खड़ा है। पुलिस वाला आवेदन करता है, सवेरे बोलवेन करता है। राशन नहीं मिल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा और जाहिर तौर पर उससे कुछ लोग गुस्से में हैं। कर्नाटक के मंगलुरु का रुख करेंगे। हजारों प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया। ये सभी मजदूर झारखंड के रहने वाले। इनका कहना है वो अपना घर वापस जाना चाहते हैं अपने घर। और मजदूरों ने सरकार से ये भी मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द उनके घर वापस भेजा जाए। मजदूरों ने कहा उन्हें किसी और सुविधा की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुरक्षित घर जाना चाहते हैं। सर, हम लोग टोटल इधर 1500 लोग हैं। 3 दिन से हम लोग टोटल इधर रुका हुआ है। गांव जाने के लिए हम लोग, सिर्फ गांव जाने के लिए। हम लोग को इधर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को गांव तक छोड़ दिया जाए। और हम लोग को इधर का कुछ भी सेवा आप लोग जो खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग गांव जाना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है और फिर झारखंड भी सरकार से रिक्वेस्ट किया था सर। लेकिन हम लोग इधर 3 दिन से है, बोल रहा है आज तक 12 बजे तक बोला था, आज 12 बजे भी नहीं आया। देखो अब शाम को बोला है, देखो शाम को भी आता है कि नहीं आता है। घर वापसी के लिए मजदूर कुछ भी करने को तैयार हैं, यहां तक कि रिक्शे से सैकड़ों किलोमीटर, जी हां, रिक्शे से सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं मजदूर। मजदूरों का यह भी कहना है कि जीना है तो घर वापसी जरूरी है। कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूर झेल रहे हैं। काम बंद होने से बेरोजगार हुए हजारों लाखों मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर है। ऐसा ही एक प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ दिल्ली से जुगाड़ के रिक्शे के सहारे छतरपुर पहुंचा। हरपालपुर के मवैया गांव का रहने वाला वृंदावन अहिरवार दिल्ली के बवाना में मजदूरी करता था, लेकिन लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट ऐसा छाया कि उसने परिवार के साथ घर लौटने में ही भलाई समझी। लिहाजा दिल्ली से जुगाड़ का रिक्शा उठाया और 5 दिन में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर छतरपुर लौट आया। अब ये मजदूर परिवार कभी भी दोबारा दिल्ली लौटना नहीं चाहता। तो कोई रिक्शे से, कोई साइकिल से, कोई पैदल ही अपना अपना सफर तय कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश से प्रवासी मजदूरों के पलायन की अलग अलग तस्वीरें आई हैं। इसी तरह की एक और तस्वीर लॉकडाउन के दौरान जो आई है वो श्रवण कुमार के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाराणसी के रहने वाले 11 साल के बच्चे तवारे आलम की ये बताई जा रही है। वायरल तस्वीर में 11 साल का बच्चा अपने माता पिता को ट्रॉली पर बिठाकर वाराणसी से बिहार के अररिया ले जा रहा है। वीडियो रास्ते में जा रहे एक शख्स ने बनाया है। तवारे आलम की हिम्मत देखकर लोग उसे श्रवण कुमार की उपाधि भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इस देश में मजदूर इतना मजबूर क्यों? और जाना कहाँ है? तो इन हार्ट ब्रेकिंग तस्वीरों के साथ आगे बढ़ेंगे और कोरोना महामारी पर किस तरह से दुनिया भर में इसे लेकर चिंता है, कंसर्न है, वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के बनासकांठा के लोग इस नाम से तो 2015 से ही वाकिफ है। जी हाँ, 2015 से वो कोरोना वायरस के बारे में इस नाम को जानते हैं। क्या वजह है, पहले आप देखें। पूरी दुनिया में लोग कोरोना वायरस के नाम से ही दहशत में आ रहे हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, गुजरात के बनासकांठा में साल 2015 में ही कोरोना आ चुका था। नहीं, हम महामारी की बात नहीं कर रहे हैं। बनासकांठा में एक होटल का नाम होटल कोरोना है। राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद अमीरगढ़ में होटल का नाम कोरोना देखकर लोग चौंक रहे हैं। इस होटल की शुरुआत साल 2015 में हुई थी।
लॉकडाउन की वजह से होटल फिलहाल बंद है, लेकिन कोरोना नाम के चलते लोग अब होटल के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। दरअसल होटल का नाम वायरस के नाम पर नहीं रखा गया है। उर्दू में कोरोना का मतलब होता है स्टार गैलेक्सी। पहले जहां लोग इस होटल को आम हाईवे होटल की तरह देखते थे, आजकल यहां फोटो लेने वाले काफी संख्या में लोग दिखाई देते हैं। और कोरोना संक्रमण के बीच धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बिहार के मधुबनी में एक मंदिर ऐसा है जिसके पुजारी ने कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भगवान को ही मास्क पहना दिया। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। जयनगर के नागा बाबा मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति को पुजारी ने किस तरह मास्क पहनाया है वो आपने अभी तस्वीरों में देखा। यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर देश भर के मंदिरों के दान पर पड़ा है। कैसे पड़ा है, जरा इन आंकड़ों पर आप ध्यान दें। तिरुपति के वेंकटेश्वरा बालाजी देवस्थानम को हर महीने करीब 200 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पिछले 2 महीने में 400 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, यानी चढ़ावा नहीं आया है। जाहिर तौर पर अगर श्रद्धालु नहीं जाएंगे तो चढ़ावा कैसे आएगा। माता वैष्णो देवी मंदिर में हर महीने 25 से 30 करोड़ रुपए दान में आते हैं। लॉकडाउन से करीब 60 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। शिरडी का रुख कर लेते हैं। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की सालाना आय करीब 700 करोड़ रुपए है, लेकिन बीते 2 महीने में ऑनलाइन डोनेशन के माध्यम से सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि दान पेटी में इस दौरान 100 करोड़ रुपए का दान नहीं आया। केरल के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला ये मंदिर, यहां स्पष्ट कर दूं, लॉकडाउन से मंदिर को करीब 6 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, यानी चढ़ावा नहीं आया है। और 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। जैसे ही कपाट खोले गए, जय बद्री विशाल की जय घोष से परिसर गूंज उठा। अब 6 महीने तक भगवान बद्रीश की पूजा अर्चना यहीं पर होनी है। धाम खुलने के बाद सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। पूजा के दौरान बद्री विशाल से कोरोना मुक्त संसार की कामना की गई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कपाट खुलते वक्त धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बेहद सादगी के साथ कपाट खोले गए। वैसे आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि हिंदुस्तान के कई हिस्से से सैलून से कोरोना संक्रमण के फैलने की खबर आई, और उसके बाद गुजरात के नाडियाद में एक सैलून मालिक ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया ताकि ना तो उन्हें और ना ही उनके ग्राहकों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो पाए। अब ये तरीका क्या था, देखिए आप। कोरोना के डर के साथ अब व्यापार रोजगार भी शुरू करना जरूरी हो गया है। गुजरात के नाडियाद सैलून में पीपीई किट पहनकर बाल काटे जा रहे हैं। सैलून में 4 स्टाफ काम कर रहे हैं और सब पीपीई किट पहनकर ही ग्राहकों से मिल रहे हैं। क्लाइंट आते हैं तो उनकी टेम्परेचर में मेजर करना, उनको पूरा स्टरलाइज करना, यूज एंड थ्रो हर एक यूज़ करना, उनकी चेयर, उनका एप्रन, उनका हर एक चीज़ स्टरलाइज करना, वो सब चीज़ प्रोटोकॉल। और गुजरात से आपको लेकर चलेंगे मुंबई, जहां एक अस्पताल के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करते रहने की शपथ दिलाई गई है। दरअसल इस अस्पताल में एक कर्मचारी की मौत के बाद कुछ स्टाफ डरे हुए हैं, खौफ में हैं। मुंबई के सरकारी अस्पताल राजवाड़ी के एक स्वीपर की बुखार से मौत के बाद अस्पताल में काम करने वाले कुछ लोग खौफ में हैं। ऐसे लोगों ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के सामने विरोध जताया, जिसके बाद बीएमसी ऑफिस से सुभाष दलवी नाम के अधिकारी को भेजा गया। सुभाष दलवी ने एमएस विद्या ठाकुर के सहयोग से सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें आगे इसी तरह काम करने की शपथ दिलाई। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के जवान भी इस महामारी की चपेट में लगातार उनका संक्रमित होने की जो आशंका है वो बरकरार है। ऐसे में जवानों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें काढ़ा पिलाने की योजना है। किसकी है ये योजना और किस तरह तैयार किया जाएगा ये काढ़ा, डिटेल्स इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस के जवानों को काढ़ा पिलाकर कोरोना से बचाएगा आयुष मंत्रालय। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों के लिए आयुष मंत्रालय आयु रक्षा किट तैयार कर रहा है। दिल्ली पुलिस और आयुष मंत्रालय ने जॉइंट वेंचर के तहत इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को नाम दिया गया है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। आयु रक्षा किट में दिल्ली पुलिस के जवानों को 4 चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। पहला काढ़ा, दूसरा संशमनी बटी, तीसरा अणु तेल और चौथा च्यवनप्राश। आखिर दिल्ली में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है? क्या ये कोई बड़ा संकेत है? आज भी दिल्ली के लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया, हालांकि ये झटका बहुत हल्का रहा। डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले कुछ दिनों में भूकंप का एक चौथा झटका है। आज भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.2 मापी गई। भूकंप का झटका काफी हल्का था। इसकी वजह से किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप का सेंटर दिल्ली के ही पीतमपुरा के पास बताया गया है। अब खबर कश्मीर घाटी से। जन सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन को करारा झटका दिया है। इस साल आतंक विरोधी अभियानों में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल मुजाहिदीन को ही हुआ है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक मारे गए कुल 69 आतंकवादियों में से 22 हिजबुल मुजाहिदीन हैं। इनमें कुछ कमांडर भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक लश्कर के 6 और जैश के 11 आतंकी मार गिराए हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस साल 20 अज्ञात आतंकी भी मारे गए हैं।